है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा बक्सर या फिर चौथा चित्तौड़। जी, तो किस युद्ध में हराया था? दूसरा खानवा के युद्ध में इन्होंने हराया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे एक ये भी बनता है कि ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है सभापति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री या चौथा उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है? पहला इसका राइट हो जाता है सभापति। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अनुच्छेद 108 के तहत यदि दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अगर समय गुजर जाता है और बैठक ना हुई हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर करता है, सभापति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस का इंतजार करते हुए 20 मिनट के लिए 15 किलो का संदूक उठाने में किया गया कार्य है। पहला ऑप्शन है 300 जूल, दूसरा है 7.5 जूल, तीसरा 30 जूल या फिर चौथा ऑप्शन है 0 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा वाला 0 जूल, क्योंकि किया गया कार्य बल के विस्थापन का गुणक है। यदि शरीर का विस्थापन शून्य है तो फिर शरीर पर लगाया गया बल भी शून्य ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, दूसरा है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय ताप घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब कलम के अंदर की वायु का दबाव वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है तो इसमें पेन की स्याही नहीं निकलती, लेकिन वायुयान जब यात्रा के दौरान समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंची दूरी पर चला जाता है तो दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वायु दबाव को समान बनाने के प्रयास के में ही पेन की स्याही जो है वो निकल जाती है। ठीक है, लीक कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा टेबल टेनिस या फिर चौथा भारोत्तोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये संतोष ट्रॉफी जो है ना वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट राज्यों और सरकारी संस्थाओं की विभिन्न टीमों के बीच खेला जाता है। और अगर इस पे एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये सर्वप्रथम कब खेला किया गया था, कब आयोजित किया गया था? तो ये टूर्नामेंट जो का आयोजन 1941 ईस्वी में हुआ था। 1941 ईस्वी में सर्वप्रथम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। पहला ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, दूसरा ऑप्शन वर्ष में 2 बार, तीसरा है वर्ष में 3 बार, ये चौथा वर्ष में 4 बार। तो कब बुलाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, और कम से कम दोनों सदनों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। पहला क्या होता है? पहला कौन सा होता है? अधिवेशन बजट, ठीक है, मानसून अधिवेशन, और फिर तीसरा होता है शीत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है? किस में होता है अधिकतम? हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है या फिर हाइड्रोजन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, निर्वात में। ठीक है, प्रकाश जो है वो निर्वात में तेज़ी से गति करता है क्योंकि उसमें कोई पदार्थ या पदार्थ का कण या फिर माध्यम कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कोई परिवर्तन, अपवर्तन और विवर्तन नहीं होता। तो वैक्यूम में, निर्वात में सबसे अधिक तेज़ी से प्रकाश का वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा 9, तीसरा है 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा
8, तीसरा। ठीक है, कितने देश सार्क के संगठन के सदस्य हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। अब और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसमें 8 पहले ये 7 थे, बाद में ये 8 करे गए, जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और बाद में इसमें कौन सा शामिल किया गया है 2007 में? अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसको सुमेलित करना है, नाम है और स्रोत है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका स्रोत है? जी, 5 रस का है ये। ठीक है, एस कार्बनिक एसिड किसका है? विटामिन सी का। और अमीनो एसिड किसका होता है? प्रोटीन का। और एसिटिक एसिड सिरके का। तो आप ये इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा ये? जी, तीसरा वाला। ठीक है, ए का 4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 रस, इसका ऐसे करके मिला देते हैं। इस कार्बनिक एसिड इसका है विटामिन सी, अमीनो एसिड, प्रोटीन और एसिटिक एसिड सिरका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेध किस देश की संसद का नाम है? नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, या फिर इजराइल, या फिर स्पेन। तो कहाँ का है? इसका राइट आंसर है जी तीसरा वाला, इजराइल। ठीक है, और ये इजराइल जो है ना वो राष्ट्रीय विधानमंडल एक सदन वाला है और ये सभी नियम पारित करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव भी करती है, मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी करती है और सरकार के कार्यों की निगरानी भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केंद्रीय सरकार की योजना, या तीसरा ऑप्शन है वस्तु बाजार में एक योजना, या फिर चौथा भारत सरकार की एक पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये, फर्स्ट, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ठीक है, जिसमें क्या है, मैकेनिज्म प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता बनाए जाते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि शेयरों का आवंटन किए जाने तक आवेदक की राशि उसके बैंक खाते में सुरक्षित है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करेगा? पहला है ऑप्शन पेपर कैरी बैग्स, दूसरा है कॉटन क्लॉथ कैरी बैग्स, तीसरा है नायलॉन क्लॉथ कैरी बैग्स, या फिर चौथा जूट कैरी बैग्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी तीसरा वाला, नाइलॉन क्लॉथ कैरी बैग्स। ये जो ना मुख्य रूप से 2 बड़ी इसमें कमियां पाई जाती हैं। ये एक तो निर्माण के दौरान अत्यधिक प्रदूषण फैलाता है और ये बायोडिग्रेडेबल उत्पाद नहीं है। ठीक है, प्रकृति में घुलने मिलने वाला उत्पाद नहीं है ये, और इसका निर्माण करना भी कठिन है और इसके निर्माण के बाद भविष्य में इससे छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ये वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोयला या पेट्रोलियम आधारित ईंधन जलाया जाता है तो दहता से उत्पाद उत्पन्न होता है। इन ईंधनों के सभी उत्पादों के दहता से निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण को प्रभावित नहीं करता है? जल, सल्फर डाइऑक्साइड, या तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला, जल, वाटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा, या फिर चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे रक्त में शामिल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है, तो इसकी होती है 45%। ठीक है, और श्वेत रक्त की बात अगर करते हैं तो इसमें होती है जी, श्वेत रक्त कणिकाओं की है 0.7। ठीक है, और प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा की अगर देखते हैं तो इसमें है 54.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिली पद किस खेल से संबंधित है?
गोल्फ से, क्रिकेट से, चेस, शतरंज से या फिर मुक्केबाजी बॉक्सिंग से? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 ईस्वी में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, दूसरा है स्टडी स्टेट यूनिवर्स, तीसरा है मिरर यूनिवर्स या फिर चौथा इटर्नल इन्फ्लेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टडी स्टेट यूनिवर्स। ठीक है जी, और ये सिद्धांत दावा करता है कि ब्रह्मांड मूलतः किसी भी समय और किसी भी स्थान पर समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो पहला है अनुच्छेद 388, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 390, तीसरा ऑप्शन है 387 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 386। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 388। और 26 नवंबर 1949 को जो तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले अनुच्छेद है वो है 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 और 393। ठीक है, और 388 जो है वो प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधान मंडलों और संसद में स्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। ठीक है, और जो भी शेष उपबंध बचे हैं वो 26 जनवरी 1950 को हुए थे और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चन इस पर बन जाता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 ईस्वी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, दूसरी महबूबा मुफ्ती, तीसरी द्रौपदी मुर्मू या चौथा राजेंद्र कौर भट्टल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चौथा वाला, आपका फोर्थ वाला, राजेंद्र कौर भट्टल। ये पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि कांग्रेस नेता के रूप में 1996 जनवरी 1996 से फरवरी 1997 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? टीयर गैस, लाफिंग गैस, एनेस्थेटिक गैस या फिर नोबल गैस? तो कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर है टीयर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है R.K. षणमुगम चेट्टी, दूसरा लियाकत अली खान, तीसरा ऑप्शन है जॉन मथाई या फिर चौथा ऑप्शन सत्यनारायण सिन्हा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला वाला, R.K. षणमुगम चेट्टी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और 1947 से 49 के बीच जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे हैं। और इस पे एक ये भी बन जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो वो भी R.K. षणमुगम चेट्टी ने ही किया है। और इससे पूर्व वो 1933 से 1935 ईस्वी तक भारतीय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकेलाइट क्या है? पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है या फिर पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, पॉलीमर। ये एक प्रकार का जो ना प्रारंभिक प्लास्टिक है जिसको जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है ना,
इसका ऑप्शन पहला है बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या फिर तीसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या फिर चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी, ऑप्शन नंबर तीसरा। जी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, ये 8 जो राज्य हैं इनसे होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? फरवरी 2000, फरवरी 2015 या फिर जनवरी 2016 या फरवरी 1995 ईस्वी। तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन जनवरी 2016। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।